क्वेश्चन है डिजाइन एन आइडियल हाई पास फिल्टर। इसका तो भी माइक चालू है, प्लीज अपने अपने माइक म्यूट करो। डिजाइन एन आइडियल हाई पास फिल्टर। Design an ideal high pass filter with frequency response with frequency response with frequency response capital HD of e raised to j omega, capital HD of e raised to j omega 1 0. This is for pi by 4 less than or equal to omega less than or equal to pi, and this is for mod omega greater than or equal to, सॉरी हाई पास फिल्टर है, तो यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू पाई बाय 4 है, इट इज 0, ठीक है। एंड उसमें लिखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ h of n for n is equal to 11 using Hanning window। सो हैनिंग विंडो मतलब ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर विंडो सबसे इजी होता है, ठीक है। उसमें लिखा है फाइंड h of z and also plot magnitude response, ठीक है। 14 मार्क्स का क्वेश्चन है एंड एक ही क्वेश्चन पूरे 14 मार्क का आया हुआ है एंड दिस हैज बीन आस्क्ड इन विंटर 2019, ठीक है। थ्योरी पार्ट इसमें होता है प्रफुल, लेकिन थ्योरी पढ़ के कोई मतलब नहीं है। 2-3 थ्योरी क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनका मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। अगर न्यूमेरिकल समझ गया तो थ्योरी समझ पाओगे, थ्योरी समझ के न्यूमेरिकल इसमें समझ नहीं पाओगे। थ्योरी बहुत डिफिकल्ट है, न्यूमेरिकल भी बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। तो दोनों इम्पॉसिबल ही है, फिर भी न्यूमेरिकल समझ लिया तो थ्योरी समझना आसान रहेगा। तो एच डी ऑफ ओमेगा दिया है, हमारा सॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो यू हैव टू स्टार्ट सॉल्विंग फ्रॉम एच डी ऑफ एन। अब एच डी ऑफ एन कैसे निकालेंगे हम लोग एच डी ऑफ एन निकालते हैं बाय यूजिंग माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। दिस इज एच डी ऑफ ई टू द पावर j ओमेगा multiplied by e to the power j omega n into d omega. Actually this is the formula of inverse discrete time Fourier transform, ठीक। This is the formula of inverse discrete time Fourier transform। तो मैं एच डी ऑफ एन कैसे लिखूंगा, सो आई विल राइट एच डी ऑफ एन इज इक्वल टू अब इंटीग्रेशन एक्चुअली माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी नहीं होता है, ये मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे इंटीग्रेशन इज नॉट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू, सो एच डी है, दिस इज इंटीग्रेशन ओवर 2 पाई, और शायद यहाँ पे बाहर में शायद 1/2 पाई भी होता है। सो लेट मी जस्ट कंफर्म, या 1/2 पाई होता है बाहर, so 1/2 पाई इंटीग्रल ओवर 2 पाई, so 1/2 पाई इंटीग्रल ओवर 2 पाई, करेक्ट। दिस इज एच डी ऑफ ई टू द पावर j ओमेगा n, ठीक है, डी ओमेगा।
सो दिस विल बी 1/2 पाई, करेक्ट। और मुझे इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक देना है, तो रेंज ऑलरेडी दी है क्वेश्चन में। सो दिस इज द रेंज दैट इज गिवन, है ना, π/4 से पाई। तो मैं कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करूंगा, आई विल इंटीग्रेट फ्रॉम π/4 टू पाई, करेक्ट। तो हम लोग इंटीग्रेट करेंगे π/4 टू पाई, ये आएगा 1 e⁻j⍵n d⍵, ठीक है, प्लस, क्योंकि यहाँ पे मॉड ओमेगा है, मॉड ओमेगा के कारण मुझे, मॉड ओमेगा है तो मॉड ओमेगा के कारण हम लोगों को वैसे दोनों साइड उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है, क्योंकि इट इज मॉड ऑफ, ठीक है। तो दोनों साइड इसको इंटीग्रेट, क्योंकि मॉड है तो हमको नेगेटिव साइड भी लेना पड़ेगा, तो नेगेटिव साइड आएगा -π टू -π/4। फिर से मॉड एच का वैल्यू तो 1 है, तो 1 इंटू e⁻j⍵n d⍵। करूंगा मैं, hd(n) कितना आएगा, तो hd(n) आएगा 1/2 पाई, कैन आई से दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ π/4 टू पाई e⁻j⍵n d⍵, प्लस 1/2 पाई इंटीग्रेशन -π टू -π/4 e⁻j⍵n d⍵। करेक्ट। सो e⁻j⍵n का इंटीग्रेशन क्या होगा, सो दिस इज 1/2 पाई, करेक्ट। सो इसका इंटीग्रेशन e⁻j⍵n का इंटीग्रेशन क्या होगा, j⍵n डिवाइडेड बाय jn विद इन द लिमिट π/4 टू पाई, प्लस यहाँ पे आएगा 1/2 पाई e⁻j⍵n होल डिवाइडेड बाय jn, क्योंकि ओमेगा के साथ इंटीग्रेट कर रहे हो, तो आएगा -π टू -π/4। तो यहाँ पे hd(n) कितना आएगा, hd(n) विल बी इक्वल टू 1/2 पाई, ये कितना होगा, ये होगा e⁻j⍵n माइनस e⁻j⍵4n होल डिवाइडेड बाय jn, प्लस ये कितना होगा, ये होगा 1/2 पाई e⁻j⍵4n माइनस e⁻j⍵n होल डिवाइडेड बाय jn, करेक्ट। सो hd(n) विल बी इक्वल टू, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे टर्म्स को थोड़ा सा कंबाइन करना है। सो कैन आई से 1/2 पाई, कैन आई राइट दिस एज e⁻j⍵n माइनस e⁻j⍵n होल डिवाइडेड बाय jn, करेक्ट, प्लस, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस 1/2 पाई, या फिर ये होगा माइनस, यहाँ पे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये है, और ये कितना आएगा, ये आएगा e⁻j⍵4n माइनस e⁻j⍵4n होल डिवाइडेड बाय jn, करेक्ट। तो हमको कुछ नहीं, ये सारे ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके पाइन वाले टर्म्स एक साइड में और π/4n वाले टर्म्स एक साइड में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी को मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूं, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 1/πn e⁻j⍵n माइनस e⁻j⍵n होल डिवाइडेड बाय 2j,
माइनस ये कितना होगा, दिस विल बी 1/2 पाई सॉरी यहाँ भी मुझे लेना पड़ेगा 1/πn 1/πn e to the power j pi/4 minus e raised to minus j pi/4 whole divided by 2j pi n whole divided by 2j. hd of n कितना रहेगा, so hd of n will be 1/πn and this will be ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sin pi n 1/n into sin pi n करेक्ट. तो e raised to j theta minus e raised to minus j theta by 2j होता है sin pi n माइनस ये कितना होगा, ये होगा 1/πn और ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा sin pi/4n, ये होगा sin pi/4n करेक्ट. सो हमारा hd of n कितना आया, hd of n आया 1/πn into sin pi n minus sin pi/4n करेक्ट. ये हम एक स्टेप तक आ गए हम लोग, ये हो गया hd of n. ठीक है, अगर कोई होशियार आदमी होगा अमरावती यूनिवर्सिटी में जिसको पता होगा फिल्टर डिजाइन, वो ये स्टेप तक आपको 2 या 3 मार्क दे देगा. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, यहाँ पे मैंने साइन थीटा का फॉर्मूला है. साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, e raised to j थीटा minus e raised to minus j थीटा whole divided by 2j. दैट इज द फॉर्मूला आई हैव यूज्ड. यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज किया है जिसके कारण हमको hd of n आया. उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है h of n निकालना. करेक्ट, h of n कैसे निकालते हैं, h of n निकालते हैं hd of n मल्टीप्लाइड बाय w of n. hd of n मल्टीप्लाइड बाय, सो hd of n हमारे पास है w of n, जहां पे w of n क्या है, जहां पे w of n क्या है, w of n को हम लोग बोलते हैं विंडोइंग फंक्शन. w of n को हम लोग क्या बोलते हैं, w of n को हम लोग बोलते हैं विंडोइंग फंक्शन. ठीक है, सो विंडोइंग फंक्शन. और उन्होंने हमको क्वेश्चन में कौन सा विंडो यूज करने के लिए बोला है, उन्होंने क्वेश्चन में हमको कौन सा विंडो यूज करने बोला है. सो दे आर आस्किंग अस टू यूज हैनिंग विंडो. ठीक है, हैनिंग विंडो यूज करने बोला है. तो w of n, तो मैं हैनिंग विंडो के लिए, तो हैनिंग विंडो के लिए हमको w of n रट के रखना पड़ेगा. ये 5-6 विंडो होते हैं, हर विंडो का w of n होता है. 5-6 विंडो है आपके सिलेबस में, हर विंडो का एक w of n विंडो फंक्शन होता है. ये विंडो फंक्शन आपको ध्यान में रखना पड़ता है. करेक्ट, ये विंडो तो हैनिंग विंडो, सो हैनिंग विंडो फंक्शन होता है 0.5 प्लस 0.5 cos 0.5 प्लस 0.5 cos 2 pi n whole divided by 2 pi n whole divided by m minus 1. करेक्ट, सो दिस इज द हैनिंग विंडो फंक्शन. तो ये विंडो फंक्शन आपको याद रखना पड़ेगा. तो आपको जो सिलेबस में विंडो है वो है, पहला विंडो जो आपको सिलेबस में है वो है रेक्टेंगुलर विंडो, उसके बाद हैनिंग विंडो, हैमिंग विंडो, उसके बाद केजर विंडो, ब्लैकमैन विंडो, ऐसे. तो ये सब के मैं फॉर्मूले दे दूंगा. प्रॉब्लम ये है कि ये फॉर्मूला रटा हुआ होना चाहिए. हैनिंग विंडो को रटा हुआ होना चाहिए. इट इज 0.5 प्लस 0.5 cos 2 pi n 0.5 प्लस 0.5 cos 2 pi n बाय m माइनस 1. ये फॉर्मूला सबको रटा हुआ होना चाहिए. ये फॉर्मूला सबको रटा हुआ होना चाहिए. राइट, ये रटा हुआ नहीं रहा तो इट इज अ प्रॉब्लम फॉर यू. राइट, ये रटा हुआ नहीं रहा तो इट इज अ प्रॉब्लम फॉर यू. ठीक है, तो ये फॉर्मूला सबको रटा हुआ होना चाहिए. ये क्लियर है, राइट. ठीक है, सो दैट इज द विंडो फंक्शन. तो अब यहाँ पे कैपिटल M कितना दिया है, व्हाट इज कैपिटल M गिवन,
तो क्वेश्चन में कैपिटल एम का भी वैल्यू दिया है, कैपिटल एन दिया है, मैंने एम लिया है। सो कैपिटल एन दिया है 11। तो मैं एक काम करता हूँ, कोई एन बोलता है कोई एन एम बोलता है, सो कैपिटल एन 11 दिया है, तो मैं यहाँ पे लूंगा कैपिटल एन -1, करेक्ट। और एन का वैल्यू कितना दिया है? सो एन का वैल्यू उन्होंने दिया है, एन का वैल्यू कितना दिया है? तो एन का वैल्यू उन्होंने 11 दिया है। तो एन इज इक्वल टू 11 दिया हुआ है, तो टेक एन इज इक्वल टू 11, ये क्वेश्चन में बोला है। क्योंकि एन इज इक्वल टू 11 लेना है, मेरा डब्ल्यू एन कितना हो जाएगा? सो डब्ल्यू एन हमारा हो जाएगा 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 कॉस, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 पाई एन डिवाइडेड बाई 11 माइनस 1। और 11 माइनस 1 कितना होगा? 11 माइनस 1 10 होगा, तो ये कितना आएगा? 0.5 प्लस 0.5 कॉस पाई बाय 5 कॉस पाई बाय 5 एन, करेक्ट। सो सिंप्लीफिकेशन के बाद वो आएगा कॉस पाई बाय 5 एन। सो हमारे पास एच डी ऑफ एन है, हमारे पास डब्ल्यू ऑफ एन है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमको निकालना है एच ऑफ एन, करेक्ट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमको निकालना है एच ऑफ एन, राइट। सो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग एक टेबल बनाएंगे। टेबल में फर्स्ट कॉलम रहेगा एन का, ठीक है। सेकंड कॉलम रहेगा एच डी ऑफ एन का, ठीक है। थर्ड कॉलम रहेगा डब्ल्यू ऑफ एन का, और फोर्थ कॉलम रहेगा एच ऑफ एन का, विच इज एच डी ऑफ एन मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यू ऑफ एन, करेक्ट। तो इसको टेबुलर फॉर्म में करना, ठीक है। ओके, अभी एच डी ऑफ एन कितना है? तो एच डी ऑफ एन कितना है? सो एच डी ऑफ एन है 1 बाय पाई एन इंटू साइन पाई एन माइनस साइन पाई बाय 4n, करेक्ट। उसके बाद W ऑफ एन कितना है? ये है 0.5 प्लस 0.5, W ऑफ एन हैनिंग विंडो कितना है? 0.5 प्लस 0.5 क्रॉस पाई एन बाय 5, ठीक है। इट इज पाई एन बाय 5, ठीक है। अब आपको n कहां से स्टार्ट करना है? आपको n स्टार्ट करना है ठीक है। सो आपको n को कहां से स्टार्ट, देखो तो n कहां से कहां तक वेरी होता है? n का पहला वैल्यू होता है, सो मैं कहां पे लिखूं? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ n को हम लोग लेना है n माइनस 1 बाई 2 लेना है। तो n माइनस 1 बाई 2 कितना आएगा? तो ये आएगा 5 आएगा। तो मुझे n का वैल्यू लेना है फ्रॉम -5 टू +5, ठीक है। तो मैं n का पहला वैल्यू क्या लूंगा, है ना। तो n बाई 2 माइनस 1 5 आया, तो मैं लूंगा -5 टू +5। तो मैं n का पहला वैल्यू लूंगा -5, मैं n का पहला वैल्यू लूंगा -5, n का सेकंड वैल्यू लूंगा -4, फिर n का वैल्यू लूंगा -3, फिर मैं n का वैल्यू लूंगा -2, मैं n का वैल्यू लूंगा -1, करेक्ट। फिर मैं लूंगा n का वैल्यू 0, n का वैल्यू मैं लूंगा 1, उसके बाद n का वैल्यू लेंगे 2, ठीक है। उसके बाद n का वैल्यू लेंगे तो -5, फिर n का वैल्यू ले लेंगे -4, -3, उसके बाद n का वैल्यू लेंगे -2, n का वैल्यू लेंगे -1, n का वैल्यू लेंगे 0, n का वैल्यू लेंगे 1, n का वैल्यू लेंगे 2, n का वैल्यू लेंगे 3, n का वैल्यू लेंगे 4, और लास्ट वैल्यू n का वैल्यू लेंगे 5। और अगर आप काउंट करोगे तो ये कितने वैल्यूज हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 वैल्यूज हुए। मैंने 11 वैल्यूज ही क्यों लिए? क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है n इज इक्वल टू 11।
so we have to take 11 values, करेक्ट। अब आपको क्या करना है, आपको अभी मैंने पहले बोला इसमें बहुत कैलकुलेशन है। अब आपको एच डी ऑफ एन में क्या करना है, आपको एच डी ऑफ एन में एन का वैल्यू -5 लेना है, एच डी ऑफ एन कैलकुलेट करना है, एन का वैल्यू -4 लेना है, एच डी ऑफ एन का वैल्यू बताना है। ये सारे वैल्यूज मुझे 11 वैल्यूज एच डी ऑफ एन के बताने हैं, 11 वैल्यूज डब्ल्यू ऑफ एन के बताने हैं, और फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 11 वैल्यूज एच ऑफ एन के बनाने हैं, ठीक है। ये तो ये आएगा 0, अच्छा साइन 0 0 होता है, इक्वल टू 330 वेगळा प्रोफाइल एंड cos 0 1 होता है तो ओमेगा एन 1 आएगा। और पर ये गलत है, ये नहीं ठीक है, 0 1 और ये 0 आएगा, करेक्ट। तो 0 1 और 0 आएगा। उसके बाद n इज इक्वल टू 1 के लिए कितना आएगा, अच्छा मुझे W ऑफ n के वैल्यूज बता दिए है। ये किसने इतने सारे वैल्यूज बताए मुझे, ऋषिकेश धर्मे ने, वेरी गुड ऋषिकेश। W ऑफ n और बाप रे सारे वैल्यूज ही बता दिए सब लोगों ने मेरे को। तो W ऑफ n क्या है, तो W ऑफ n का पहला वैल्यू है 0, 0 के बाद कितना है 0.095, फिर ये है 0.345, फिर ये है 0.654, 0.904, करेक्ट। फिर ये नेक्स्ट वाला वैल्यू कितना है, तो ये नेक्स्ट वाला वैल्यू है 1, नेक्स्ट वाला वैल्यू है 1, 1 के बाद फिर से 0.904, ठीक है, फिर हाँ मतलब वो उल्टा ही है 654, 0.345 और ये आएगा 0.095 और ये लास्ट वाला वैल्यू आएगा 0, करेक्ट। ये हो गया W ऑफ n। किसी ने H ऑफ n के वैल्यू निकाले क्या, ओके H ऑफ n। सो H ऑफ n कितना है, -5 पे कितना आता है, H ऑफ n का पहला वैल्यू है 0.0450, फिर ये आएगा 0, फिर आएगा -0.075, फिर आएगा -0.01591, -0.2250, उसके बाद ये कितना आया, ये आया 0, 1 के लिए कितना आया -0.2250, उसके बाद 2 के लिए कितना आया, ये गलत है क्या, एच डी का वैल्यू पूछ रहा हूँ मैं, एच डी ऑफ एन, राइट है सर। अच्छा अरे यार एच डी ऑफ एन का वैल्यू क्या है, किसी ने एच डी ऑफ एन नहीं निकाला क्या, यही तो है सर, हाँ यही है, ये एच डी है कि एच ऑफ एन है, एच डी। ओके मैं एच डी बराबर लिख रहा हूँ ना फिर, हाँ सर। फिर ये नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, नेक्स्ट वैल्यू आएगी -0.1591, करेक्ट, फिर -0.075, फिर ये आएगा 0, ये आएगा 0.045, करेक्ट। और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बताओ अभी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा एच ऑफ एन। तो पहला वैल्यू क्या आएगा, पहला वैल्यू आएगा 0, दूसरा वैल्यू आएगा 0, इसमें कोई गलती की क्या मैंने,
हैव आई डन एनी मिस्टेक? ये वैल्यू सबकी करेक्ट है, सबने कैलकुलेशन किया है? ये वैल्यू सबकी करेक्ट है, सबने कैलकुलेशन किया है? किसी को कोई डाउट है? ओके, मल्टीप्लिकेशन बताओ अभी। माइनस 0.025, फिर आएगा माइनस 0.103, माइनस 0.147, फिर आएगा 0, आई थिंक ये वैल्यू फिर से रिपीट होगी ना, ये दोनों आएंगे 0 0, और ये फिर से रिपीट होगी क्या वैल्यूज? माइनस 0.147, माइनस 0.103, 0.025। ये एक बार करेक्ट है क्या, मुझे बता दो। ये टेबल मैंने करेक्ट निकाला है क्या? इसमें कोई गलती नहीं है ना? सबका ये टेबल आया है ना? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? बता दो यहाँ तक। ठीक है, अब नेक्स्ट उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है? नेक्स्ट उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है एच ऑफ जेड। एच ऑफ जेड मतलब जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो हमारे पास एच ऑफ एन है, तो मैं एच ऑफ जेड कैसे निकालूंगा? एच ऑफ जेड विल बी summation n is from minus infinity to infinity. This will be h of n z to the power minus n. This will be h of n z to the power minus n. So h of z कितना होगा? h of z will be summation, ठीक है, बताओ ये वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक है? -3 से लेकर 3 तक लेता हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि बाकी वैल्यू 0 है, तो -3 से +3 तक लेता हूँ, ठीक है। तो वैसे तो -5 से +5 तक है हमारा n, करेक्ट, इंटू एच ऑफ एन जेड टू द पावर माइनस एन, करेक्ट। तो एच ऑफ जेड कितना हो जाएगा? अगर मैं इस समेशन को एक्सपांड करूं तो ये कितना होगा? दिस विल बी एच ऑफ -5 जेड टू द पावर 5 प्लस ये होगा एच ऑफ -4 जेड टू द पावर 4 प्लस ये होगा एच ऑफ -3 जेड टू द पावर 3 प्लस एच ऑफ -2 जेड टू द पावर 2 प्लस एच ऑफ -1 जेड टू द पावर 1 प्लस एच ऑफ 0 प्लस एच ऑफ 1 जेड इनवर्स प्लस एच ऑफ 2 जेड टू द पावर -2 प्लस एच ऑफ 3 जेड टू द पावर -3 एच ऑफ 3 जेड टू द पावर -3 प्लस एच ऑफ 4 जेड टू द पावर -4 प्लस एच ऑफ 5 जेड टू द पावर -5, करेक्ट। और वैल्यूज पुट करो, सो काफी सारी वैल्यूज तो 0 0 0 ही है, करेक्ट। सो पहले दो वैल्यू 0 है, उसके बाद -0.025 है, z टू द पावर 3 आएगा ये, उसके बाद माइनस नेक्स्ट वैल्यू क्या है? -0.103, ये z स्क्वायर है, उसके बाद -0.147 z है, उसके बाद -0.147 z इनवर्स है, उसके बाद -0.103 z टू द पावर -2 है, -0.025 z टू द पावर 3 है, करेक्ट। एंड दिस इज h ऑफ z। तो उन्होंने h ऑफ z भी पूछा है क्वेश्चन में, अभी हमारा h ऑफ z भी आ गया है, करेक्ट। तो क्वेश्चन में h ऑफ z पूछा था, क्वेश्चन में उन्होंने h ऑफ, ये देखो यहाँ पे h ऑफ z पूछा था, तो हमने h ऑफ z निकाल लिया है। अब उन्होंने एक और चीज पूछी है, उन्होंने एक और चीज क्या पूछी है? प्लॉट द मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स।
एक और चीज उन्होंने पूछी है, प्लॉट द मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स। तो नाउ लेट अस थिंक अबाउट द मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स। तो अब मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स में एच ऑफ जेड से स्टार्ट करूंगा। मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स के लिए मैं एच ऑफ जेड से ही स्टार्ट करूंगा। तो ये कितना आएगा, एच ऑफ जेड इज इक्वल टू, ये आएगा 0.025 जेड क्यूब माइनस 0.103 जेड स्क्वायर माइनस 0.147 जेड माइनस 0.147 जेड इनवर्स माइनस 0.103 z to the power minus 2 माइनस 0.025 z to the power minus 3। करेक्ट। अब क्योंकि हमको मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स चाहिए, मैं बोलूंगा पुट z इज इक्वल टू e टू द पावर j ओमेगा। मैं बोलूंगा पुट z इज इक्वल टू e टू द पावर j ओमेगा। तो h ऑफ e टू द पावर j ओमेगा कितना होगा, ये हो गया 0.5 और 0.25 e टू द पावर j3 ओमेगा, ये होगा माइनस 0.103 e टू द पावर j2 ओमेगा माइनस 0.147 e टू द पावर j ओमेगा माइनस 0.147 e टू द पावर माइनस j ओमेगा माइनस 0.103 e टू द पावर माइनस j2 ओमेगा माइनस 0.025 e टू द पावर माइनस j3 ओमेगा। करेक्ट, माइनस j3 ओमेगा। सो अभी मैं इसी चीज को क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ e रेज़ टू बाय j ओमेगा, मैं माइनस 0.025 को बाहर लेता हूँ। तो ये कितना होगा, ये होगा e रेज़ टू j ओमेगा, सॉरी, ये होगा e रेज़ टू j3 ओमेगा प्लस e रेज़ टू माइनस j3 ओमेगा। करेक्ट। फिर मैं माइनस 103 कॉमन लेता हूँ, तो ये हो जाएगा e रेज़ टू j2 ओमेगा प्लस e रेज़ टू माइनस j2 ओमेगा। उसके बाद मैं माइनस 0.147 कॉमन लेता हूँ, ये हो गया e टू द पावर j ओमेगा प्लस e टू द पावर माइनस j ओमेगा। करेक्ट। अब मैं क्या करूंगा, मैं मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ सारे टर्म्स। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 0.025 मल्टीप्लाइड बाय 2 और ये ब्रैकेट लेंगे हम लोग। तो ये ब्रैकेट लेंगे e रेज़ टू j3 ओमेगा प्लस e रेज़ टू माइनस j3 ओमेगा होल डिवाइडेड बाय 2। फिर आएगा 0.103, ये आएगा e टू द पावर j2 ओमेगा प्लस e टू द पावर माइनस j2 ओमेगा होल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 चाहिए था यहाँ पे, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2 और ये आएगा 0.147 मल्टीप्लाइड बाय 2 और ये आएगा e टू द पावर j ओमेगा प्लस e टू द पावर माइनस j ओमेगा डिवाइड बाय 2 बट e टू द पावर j थीटा प्लस e टू द पावर माइनस j थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, इट इज इक्वल टू द cos थीटा, इट इज इक्वल टू cos थीटा। सो ये कैपिटल H ऑफ e रेज़ टू j ओमेगा कितना हो जाएगा, कैपिटल H ऑफ e रेज़ टू j ओमेगा विल बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आई थिंक आएगा 0.05, ये कितना आएगा, ये आएगा cos 3 ओमेगा 0.05 cos 3 ओमेगा, ये आएगा माइनस 0.206, ये 206 आएगा cos 2 ओमेगा एंड माइनस 147 इंटू 2 कितना होता है, 147 इंटू 2 होगा 394 होगा, एक बार चेक कर लेना, 394 cos ओमेगा। करेक्ट, ये आ गया ये। लेकिन मुझे मैग्नीट्यूड रिस्पांस चाहिए। तो मैग्नीट्यूड रिस्पांस क्या होता है, मैग्नीट्यूड रिस्पांस होता है mod of h of e raised to j omega। and what will be mod of h of e raised to j omega, ये हो जाएगा 0.05 cos 3 ओमेगा प्लस 0.206 cos 2 ओमेगा प्लस 0.394
cos ओमेगा, करेक्ट। एंड ये क्या आया हमारा, ये आया मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स, ये क्या आया हमारा, दिस इज द मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स, ठीक है। उसके हमेशा 1 लेते हैं, रेक्टेंगुलर विंडो को हमेशा 1 लेते हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर विंडो का वैल्यू लेना है 1, करेक्ट। तो एक बार मैं आपको विंडोज बता देता हूँ सारे, क्योंकि विंडोइंग के फॉर्मूले पता होने चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो दैट इज द रेक्टेंगुलर विंडो। उसके बाद सेकंड होता है हैनिंग विंडो, हैनिंग विंडो। तो हैनिंग विंडो का फॉर्मूला हमने अभी देखा। हैनिंग विंडो का फॉर्मूला क्या होता है, हैनिंग विंडो होता है, तो हैनिंग विंडो का दूसरा नाम होता है वॉन हैन। ये साइंटिस्ट का नाम था जिसने, तो कुछ कुछ लोग उसको वॉन हैन विंडो भी बोलते हैं, ठीक है। तो हैनिंग विंडो का फॉर्मूला आपने लिखा है, डब्ल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू कितना है, डब्ल्यू ऑफ एन होता है 0.5 प्लस 0.5 कॉस 2 पाई एन होल डिवाइडेड बाय एन माइनस 1, करेक्ट। 2 पाई एन माइनस 1, करेक्ट। थर्ड होता है हैमिंग विंडो। तो हैमिंग और हैमिंग एकदम सेम होता है, सिर्फ इसमें वेटेज का फर्क होता है। तो हैमिंग विंडो कितना होता है, तो हैमिंग विंडो होता है डब्ल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू 0.5 के जगह ये लेता है 0.54, और यहाँ पे 54 लिया है तो यहाँ पे लेता है 0.46, ठीक है। इतना ही फर्क है, बाकी सब सेम है, cos 2 पाई एन डिवाइडेड बाय एन माइनस 1। दिस विंडो इज कॉल्ड एज हैमिंग विंडो। तो हैमिंग भी पूछते हैं, हैनिंग भी पूछते हैं। फोर्थ, ठीक है। अच्छा, रेक्टेंगुलर का दूसरा नाम क्या है, रेक्टेंगुलर को हम लोग बॉक्स कैर विंडो भी बोलते हैं। तो कैसा है ना, एक आधा फैंसी वर्ड आ गया तो आपको लगेगा मैंने आपको फॉर्मूला नहीं बताया, तो इसको बॉक्स कैर विंडो भी बोलते हैं, पर आपके अमरावती में रेक्टेंगुलर ही बोलेंगे, ठीक है। तो चिंता मत करो, लोड मत लो। उसके बाद कोसाइन विंडो, कोसाइन विंडो, कोसाइन विंडो होता है डब्ल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू कॉस पाई एन, कॉस पाई एन होल डिवाइडेड बाय एन माइनस 1। फिफ्थ क्या होता है, फिफ्थ होता है, फिफ्थ होता है बार्लेट, बार्टलेट है, सॉरी, इट इज बार्टलेट विंडो। ये बार्टलेट वगैरह पूछेंगे नहीं, पहले 2-3 ही जाते हैं, रेक्टेंगुलर हैमिंग, हैमिंग ही पूछते हैं, पर आपके पास होना चाहिए, बाद में मेरे को ब्लेम करोगे आप। तो डब्ल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू 1 माइनस 2, यहाँ पे मॉड एन लेना, मतलब नेगेटिव रहा तो भी पॉजिटिव लेना, पॉजिटिव रहा तो भी पॉजिटिव लेना, होल डिवाइडेड बाय एन माइनस 1। एंड लास्ट वाला सिक्स होता है कोसाइन हो गया, बार्लेट हो गया, हैमिंग, हैमिंग हो गया, और एक आखिरी देता हूँ जो आपको पूछेंगे, दैट इज द ब्लैकमैन विंडो, ब्लैकमैन विंडो, ठीक है। तो ये 5-6 फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, उसमें से पहले 3 तो रटे हुए होने चाहिए। तो ब्लैकमैन विंडो कितना आएगा, ब्लैकमैन विंडो आएगा 0.42 प्लस 0.5 कॉस 2 पाई एन होल डिवाइडेड बाय एन माइनस 1, करेक्ट, प्लस 0.08 cos 4 pi n whole divided by n minus 1, 4 pi n whole divided by n minus obtain generalized equation for desired filter coefficients, desired filter coefficients HD of n। so HD of n को हम लोग बोलते हैं desired filter coefficient of BPF band pass filter having ideal response, having ideal response of HD of omega
0 1 0. So this is for mod omega less than or equal to omega c minus 1. This is for omega c minus 1 less than or equal to mod omega less than or equal to omega c minus 2. And this is mod omega greater than or equal to omega c minus 2. ठीक है. And hence design a band pass filter for capital N is equal to 5, comma omega c1 is equal to 1 radian per second. So omega c1 की जगह 1 radian लेना है, and omega c2 is equal to 2 radian per second. ठीक है. और उन्होंने बोला यूज रेक्टेंगुलर विंडो. ठीक है. सो रेक्टेंगुलर विंडो यूज करना है. सो यूज रेक्टेंगुलर विंडो. विंटर 2018 का क्वेश्चन है फॉर 6 मार्क्स. विंटर 2018 का क्वेश्चन है फॉर 6 मार्क्स. ये आपको होमवर्क करना है, कल मुझे आंसर इसका बताना है. ठीक है. और कोई डाउट होगा तो पूछ लो, कोई डाउट नहीं होगा तो वी विल स्टॉप फॉर टुडे.